स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: टेलीकिनेसिस के साथ चट्टानों को नियंत्रित करना। बहुत सारे डार्क बीस्ट मॉन्स्टर 4 अंगों वाली लंबी छलांग लगाते हुए सीधे आदर्श पर झपट पड़े। उनके शरीर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए काले जानवर के समान थे और जब वे दौड़ रहे थे तो दुर्गंध की लहर पैदा कर रहे थे। लड़ाई के लिए अधिक जगह बनाने के लिए आदर्श थोड़ा पीछे हट गया। इसी बीच पुल के दूसरे छोर पर चौकोर चेहरे वाले एक आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या अब तुम सच में सोचते हो कि तुम किसी तरह के सुपर हीरो हो जो यहाँ अकेले आ रहे हो? आदर्श ने अपनी निगाहें उठाई। उसकी नज़र निकट आ रहे डार्क बीस्ट मॉन्स्टर पर पड़ी और उसने उस आदमी को देखा जो बात कर रहा था। एक विशाल भूरे रंग का लबादा पहने हुए आदर्श ने उसे पहचान लिया। यह बटलर ही था जिसने पहले दिन उन्हें रिसीव किया था। तो यह लड़का शैतान नगरी में से एक था। यह संभावना थी कि वह वही था जिसने कार्ली को कोल्टन बैटल हंटर्स को चकमा देने का आदेश दिया था। मैं इन डार्क बीस्ट मॉन्स्टर को एक ही मुक्के से संभाल सकता हूँ, आदर्श ने घोषित किया। आदर्श ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, चलते हुए लावा को अपनी मुट्ठी में हवा में उछाल दिया और यह उग्र ड्रैगन में बदल गया और जलते हुए जानवरों के जवार की तरह डार्क बीस्ट मॉन्स्टर पर लुढ़क गया। डार्क बीस्ट राक्षस आग की लपटों से बचने की कोशिश करते हुए सभी दिशाओं में बिखर गए। दुर्भाग्य से उनके लिए उग्र मुट्ठी द्वारा कवर किया गया क्षेत्र बहुत बड़ा था। वे समय पर आग की लपटों से दूर भागने के लिए पर्याप्त तेज नहीं थे। आग की लपटें आगे बढ़ी और जमीन को झुलसा दिया। डार्क बीस्ट मॉन्स्टर का एक बड़ा झुंड तुरंत लाशों में बदल गया। कुछ तो राख में बदल गए, हवा में बिखर गए, जबकि अन्य जलकर काले कोयले में बदल गए। उनमें से कुछ ने पुल के नीचे खाई में गोता लगाने का विकल्प चुना। पूरा इलाका जलती हुई आग की लपटों से ढका हुआ था। आदर्श ने अपना रुख तैयार किया और बटलर की ओर हाथ हिलाया। मैं उनमें से हर एक को मार डालूंगा, चाहे तुम्हारे पास कितने भी प्राणी क्यों ना हो, आदर्श ने खुलकर शेखी बगाड़ते हुए कहा। बटलर ने शांति से उत्तर दिया, मुझे वास्तव में इन छोटे प्राणियों की परवाह नहीं है। जैसे ही उसने अपना हाथ लहराया, बड़ी संख्या में डार्क बीस्ट मॉन्स्टर ने फिर से आदर्श पर अटैक करना शुरू कर दिया। निम्न लेवल के जीव उसके लिए तोप के चारे के अलावा कुछ नहीं थे। आदर्श के सामने डार्क बीस्ट मॉन्स्टर का नया बैच आने से पहले बटलर ने फिर से अपना हाथ लहराया और 100 से अधिक डार्क बीस्ट मॉन्स्टर को फिर से बुलाया। वे ऐसे आते रहे जैसे कोई अंत ना हो। स्विफ्ट स्टार वुल्फ, उन्हें टुकड़ों में फाड़ दो। आदर्श स्वयं ऐसा करने में बहुत आलसी था। उसने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को ऑर्डर दिया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ प्राणियों के दुर्गंध से अविश्वसनीय रूप से परेशान था और अपने सफेद नुकीले दांतों को उनमें डुबो देने के विचार से उसे घृणा हो रही थी। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने आसपास के डार्क बीस्ट मॉन्स्टर में गहराई तक प्रवेश किया, हालांकि वह जरा भी भयभीत नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वह एक ही बार में सभी डार्क बीस्ट मॉन्स्टर से लड़ने जा रहा हो। स्विफ्ट स्टार वुल्फ पहले की तुलना में लड़ाई में बहुत अधिक उग्र था। भले ही उसकी ताकत लिटिल फ्लेम बेले से कमजोर थी, फिर भी वह एक महान योद्धा स्तर का प्राणी था। वह सर्वेंट लेवल के प्राणियों में से एक को हर काटने से मार सकता था और अपने पंजों के हर प्रहार से उनमें से 2 को टुकड़े टुकड़े कर सकता था। बटलर ने यह देखकर भुहें चढ़ा ली कि आदर्श के पास अभी भी अपने अधीनस्थ लोग थे। वह कुछ ताकतवर प्राणियों को बुलाने वाला था। पीछे छिपकर आत्मसंतुष्ट अभिनय करना बंद करो, मेरे पास तुम सभी पर बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, आदर्श ने ठंडे स्वर में कहा। आदर्श की पीठ पर उग्र पंख दिखाई दिए और देखते ही देखते 2 मीटर से अधिक लंबे 2 उग्र पंख बन गए। जैसे ही पंख धीरे धीरे फड़फड़ाने लगे, जलते हुए पंखों से दिखाई देने वाले लाल बिंदु गिरकर आसपास बिखर गए। छोटी फ्लेम बेलो, चलो चले। आदर्श और छोटी फ्लेम बेले के दिमाग एक साथ थे।
पंख फट गए और आदर्श एक मिसाइल की तरह पुल के उस पार चला गया जो डार्क बीस्ट मॉन्स्टर के साथ रेंग रहे थे। उसका पथ प्रज्वलित कर दिया गया। कई डार्क बीस्ट मॉन्स्टर प्रचंड बल के प्रभाव से उड़कर नीचे गिर गए और पुल के नीचे खाई में गिर गए। ताकतवर शापित जानवरों ने आदर्श को रोकने की कोशिश करते हुए अपने पंजे बढ़ा दिए, फिर भी वे तुरंत पीछे रह गए क्योंकि वे उसे पकड़ नहीं सके। रोको उसे, रोको, बटलर चिल्लाया क्योंकि वह थोड़ा घबराने लगा। आदर्श ने सीधे पुल के दूसरे छोर पर रॉकेट दागे। उसके सामने कम से कम 20 शापित जानवर और 100 डार्क बीस्ट राक्षस थे और अब पीछे से बड़ी संख्या में जीव उसके बगल में थे। हजारों छेदने वाले आग के पंख। आदर्श निस्पिल पड़ा। आदर्श कांप उठा और उसने अपनी पीठ पर जलते हुए पंख निकाल दिए। पंखों ने सभी दिशाओं में उड़ान भरी। जैसे ही वे डार्क बीस्ट मॉन्स्टर और शापित जानवरों पर उतरे वे फट गए। एक पंख का विस्फोट अग्नि विस्फोट से कमजोर था, लेकिन जैसे ही पंख ओवरलैप हुए विस्फोट के प्रभाव से आदर्श को केंद्र में रखते हुए आग की लपटें उठी। विस्फोटों से भीषण विस्फोट हुआ और कई डार्क बीस्ट मॉन्स्टर और शापित जानवर जिन्होंने शुरुआती विस्फोट में अपने शरीर का केवल एक हिस्सा खोया था, राख में तब्दील हो गए क्योंकि इसके बाद और भी पंख लग आ गए। भीषण आग की लपटें उठी और अनगिनत डार्क बीस्ट मॉन्स्टर को जलाकर राख कर दिया। यह इतना चमकीला था कि बटलर को अपनी आंखें खुली रखने में परेशानी हो रही थी। जब अंततः उसकी दृष्टि ठीक हुई तो वह यह देखकर चौंक गया कि अधिकांश डार्क बीस्ट मॉन्स्टर और शापित जानवर मर चुके थे। क्या इस लड़के का फायर एलिमेंट कुछ ज्यादा ही भयानक नहीं था? उसने ऐसा कोई जादू कभी नहीं देखा था। आप किसका इंतजार कर रहे हो? उसे मार डालो, अपने जादू से अटैक करो। बटलर गुस्सा हो गया। उसके पास के ग्रे पुजारियों को श्राप दिया। ग्रे पुजारियों ने विभिन्न एलिमेंटों से स्पेल पढ़ना शुरू कर दिया। उनमें से अधिकांश इंटरमीडिएट लेवल के थे। सभी स्पेल एक साथ मिल गए, उनमें अंतर करना असंभव था। स्पेल लगातार दागे गए। 6 ग्रे पुजारी इंटरमीडिएट लेवल पर होने के कारण काफ़ी मजबूत थे। वे स्टार पैटर्न बनाने में बेहद तेज थे और अपने दोनों एलिमेंटों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम थे। आदर्श को अचानक सभी दिशाओं से 10 से अधिक इंटरमीडिएट स्पेलों को संभालना पड़ा। विस्फोट से धूल का बादल उड़ गया और हवा, बर्फ और आग की शेष ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट हो गई। 6 ग्रे पुजारी करीब से देखने के लिए क्षण भर रुके, फिर भी उन्हें आदर्श कहीं नहीं मिला। कहाँ गया? किसी ने पूछा। मुझे नहीं पता। वहाँ। उन्होंने तुरंत एक साथ काम किया और एक सुर में और अधिक मंत्रमुग्ध कर गए। आदर्श को यह स्वीकार करना पड़ा कि जब कई जादूगर एक पंक्ति में खड़े थे और इंटरमीडिएट स्पेल फेंक रहे थे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कई तोपें उन पर बिना रुके गोलीबारी कर रही थी। उसे अस्थायी रूप से छिपने और अटैक करने के लिए बेहतर समय की प्रतीक्षा करने के लिए फ्लाइंग शैडो का उपयोग करना पड़ा। टेलिकिनेसिस। आदर्श ने स्पेल पढ़ा। आदर्श पुल के करीब चला गया और उसने नष्ट हुए पुल पर एक विशाल चट्टान देखी। उन्होंने चट्टान को नियंत्रित करने के लिए स्पेस एलिमेंट का उपयोग किया। चट्टान थोड़ी सी हिली से पहले की एक रहस्यमय चांदी जैसी शक्ति ने उसे घेर लिया और हवा में उठा लिया। जाओ। विशाल चट्टान ने ग्रे पुजारियों की दिशा में उड़ गए। 2 ग्रे पुजारियों ने काफी त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की। जैसे ही उन्होंने विशाल चट्टान को अपनी ओर उड़ते देखा तो वे चकमा देकर अलग हो गए। दोबारा आदर्श ने पुल पर विभिन्न आकार की चट्टानों को नियंत्रित करने के लिए फिर से टेलिकिनेसिस का उपयोग किया। वे हवा में उठने लगे। चट्टानें लगातार जादुओं के समूह पर गिरती रही। इस बार उनके पास अपना सिर बचाने और बेइज्जती से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।